णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आर्याडं णमो अज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र, जिसमें तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय का 13वां सूत्र दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का क्या कारण है, उस पे हम बात कर रहे हैं। केवली श्रुत संग धर्म देवार्ण वादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संग धर्म और देव, इनके अवर्णवाद से दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। इसमें हम धर्म का अवर्णवाद कैसे होता है, किन किन तरीकों से होता है, कई बार हमें भी पता नहीं होता कि हम धर्म का अवर्णवाद कर रहे हैं। तो वो सारी बातें और हर एक अवर्णवाद को हमने 4 स्तर पे जाना। एक जैनेतर भाइयों की दृष्टि से, दूसरा जैनों में जो शिथिलाचार के पोषक हुए उनकी दृष्टि से, तीसरा मूल आमनाय वालों की दृष्टि से, और चौथा मूल आमनाय में भी जो तत्व रसिक जीव हैं उनकी दृष्टि से। और कैसे कैसे हम धर्म का अवर्णवाद करते हैं वो हमने जाना। इसके बाद अवर्णवाद में 5वां नंबर है देव, देव का अवर्णवाद। प्रश्न है, ये देव का अवर्णवाद कैसे होता है? यहाँ देव से आशय कोई बीतरागी देव नहीं है, है ना, वो तो केवली में आ गए। अब यहाँ देवगति, देव से आशय है जो देव आयु देवगति नाम कर्म के उदय वाले जो जीव हैं, है ना, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक, ये देवगति के जीव। तो इनका अवर्णवाद, अब इनका वर्णवाद कैसे होता है? तो इनका वर्णवाद ऐसे होता है कि लोक में देवों को लेकर अनेक तरह की परिकल्पनाएं हैं। लोक में देव को बड़ा शक्तिशाली माना गया है, तो वो तो ठीक है, उनकी शक्ति काफी होती है, लेकिन शक्ति के शाली के साथ साथ देव को इस रूप में माना गया है कि देव लोग मांस भक्षी होते हैं, ये दूसरे की स्त्री का अपहरण कर लेते हैं, इनका मनुष्यों के साथ संबंध होता है, ये शराब पीते हैं। तो ऐसी ऐसी अनेक तरह का विकृत स्वरूप लोक में देवों का माना गया है ना। अब जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो दुनिया में धर्म के नाम पे और पूजा अनुष्ठान के नाम पे हिंसा की प्रवृत्ति हुई, है ना, जीवों की बलि चढ़ाने की प्रवृत्ति हुई, बकरे की बलि, मुर्गे की बलि, गाय की बलि, भैंस की बलि, ये नाना प्रकार के जो बलि का कॉन्सेप्ट आया, उसके पीछे भी यही कारण है कि वो ये समझते हैं कि ये बलि के द्वारा देवता लोग प्रसन्न होते हैं। तो ये सब झूठ है ना। और आप देखेंगे दुनिया में पहले जो वैदिक संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति में यज्ञ होते थे, यज्ञ ही होते थे। वहां कोई अध्यात्म, कोई भगवान आत्मा, कोई धर्म की सूक्ष्म व्याख्याएं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब लौकिक कार्य होते थे। और बस जो मूल में जाएंगे आप ऋग्वेद, तो वहाँ वेद जो यंत्र क्या कहते हैं, यज्ञ होते हैं, बस यज्ञों का वर्णन है, यज्ञ में प्रयोग होने वाले मंत्रों का वर्णन है। और कहीं कहीं तो ऐसे बीभत्स यज्ञों का वर्णन है कि हमें बोलने में बड़ी कठिनाई हो जाए, है ना। नरमेघ यज्ञ तक का वर्णन है। और उन यज्ञों में, है ना, बलि चढ़ाना, मांस खाना, ये चीजें बड़ी आम है, बड़ी आम है। और बलि तो चढ़ाई जाती थी। और ये सारे यज्ञ कौन कराता था? सब यजमान जजमान वो सब होते ना, वैदिक संस्कृति, सब ब्राह्मणों के हाथ में था ये क्रियाकलाप।
और कराने वाला, और ये सारी चीज़ें बहुत लिखी हैं यदि आप इतिहास में जाएँगे। और ये तो जब इन हिंसा के विरुद्ध खड़े हुए जीव, तब उन्हें सब महसूस हुआ कि नहीं, अब हमें अपनी स्थिति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि इस धर्म के नाम पे होने वाली हिंसा के विरुद्ध लोग खड़े हो गए हैं। ऐसे तक उपक्रम किए गए थे, ऐसे तक उपक्रम होते थे इन यज्ञों के अंदर कि बलि तो दी जाती थी, मांस पकता था और मांस को ही प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता था। और ये तक उल्लेख आते हैं कि किसी जीव का जब मांस वो होता था वितरित और वो पकता था हांडी में, तो उस जिसका मांस पक रहा है, उसके शरीर का कौन-सा हिस्सा किसको दिया जाएगा, है ना? उसका सिर किसको दिया जाएगा, उसका हाथ किसको दिए जाएँगे, है ना? तो ये वो जो यज्ञ कराता है वो ब्राह्मण, या जिसके सौजन्य से होता है वो श्रेष्ठी जो भी कराता है वो, उसकी साथ की टीम वाले, उसमें शामिल होने वाले सबका हिस्सा तय रहता था कि कौन उस जीव के किस हिस्से को खाएगा। तो आप सोच लो कितना बीभत्स विधान होता होगा उन यज्ञों का, कैसी-कैसी दयनीय स्थिति बनती होगी, जब वो बलि दी जाती होगी, यज्ञ होते होंगे, तो जीवों का खून, उनके मांस के टुकड़े और मांस का आग में डालना और पकना, यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसी और ये सब होता था धर्म के नाम पे। तो वैदिकों में जो ऋग्वेद वगैरह में है, उसमें यज्ञों का वर्णन होता और सारे यज्ञों के पीछे कोई ना कोई कामना होती थी। शरीर स्वस्थ रहना, शरीर सुगंधित रहना, परिवार में, है ना? सबकी आयु बनी रहना, किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो, सबका यश हो। तो सब क्रियाएँ इहलौकिक कार्यों के लिए होती थी, है ना? इस जीवन में शरीर, परिवार में शांति, है ना? और भोजन मिलता रहे, पानी मिलता रहे, शरीर में ताकत बनी रहे। यानी इस लोक संबंधी जो इच्छाएँ होती हैं, इस लोक संबंधी जो सुख होते हैं, उन सुखों के लिए उद्देश्य से वो सारे अनुष्ठान हुआ करते थे, है ना? यही कारण है कि और ये सब प्राकृतिक शक्तियों, है ना? और यही कारण है कि इंद्र, वरुण ऐसे ऐसे देवताओं को यज्ञ किया करते थे और इनके कोई मंदिर नहीं हुआ करते थे। कोई मूर्ति के सामने यज्ञ नहीं होते थे। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि ये मंदिर है, तीर्थ है और ये प्रतिमा है, ये तो इतिहास में जाओ, पुरातत्व में जाओ, तो ये सब तो जैनियों के पास मिलता है। मूलतः जो ये मूर्ति पूजा है, मंदिर है, स्थापना निक्षेप है ना? चैत्य है, चैत्य मतलब जिन प्रतिमा को चैत्य कहते हैं। ये जैनियों की देन है, जैनियों से ही दूसरी जगह गई, है ना? लेकिन वहाँ तो मूल वैदिक परंपरा में यज्ञ होते थे और यज्ञ किसी भगवान के सामने नहीं होते थे। वो एक काल मतलब एक अरूपी देवता को वो समर्पित करते थे। मतलब उसका कोई मूर्त रूप सामने नहीं होता था। आज भी आप जाएँगे आर्य समाज में जाएँगे, आर्य समाजियों के जो मंदिर होते हैं, उनके अनुष्ठान होते हैं, तो वहाँ आज भी यज्ञ होते हैं। वहाँ भी आप भगवान की मूर्ति, भगवान नहीं होंगे वगैरह नहीं होंगे। खैर, फिर समय ज्यों-ज्यों बदला तो सब संस्कृतियाँ आपस में एक-दूसरे से कुछ न कुछ, है ना, ग्रहण कर लेती हैं। लेकिन यही कारण है, आप देखें ना कि पुरानी जितनी-जितनी भी खुदाई होती है, सब जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ मिलती हैं। कहीं राम की, कहीं कृष्ण की, कहीं हनुमान जी की, कहीं कोई ब है ना? ऐसे की नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि मंदिर, पूजा, स्थापना, ये सब जैनों की मौलिक विशेषताएँ हैं। ये जैन धर्म की अपनी निजी संपत्ति है। हम कभी-कभार अल्प ज्ञान की वजह से ऐसे-ऐसे डायलॉग बोलते हैं, ऐसी-ऐसी संवाद बोलते हैं, ऐसी-ऐसी बातें बोलते हैं। हमने बड़े-बड़े लोगों के मुँह से सुना है अपने मंचों से कि ये सब तो जैन धर्म में जो मूर्ति पूजा और आदि-आदि चीज़ें हैं, ये सब वैदिक संस्कृति और हिंदुओं का प्रभाव है। लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदुओं में आया है वो जैनियों का प्रभाव है। समझ में आया ना? ये हमारी मूल संपदा है। अकृत्रिम चैत्यालय, जिन प्रतिमा, ये हमारे मूल आगम में ये सारी चीज़ें उल्लिखित हैं। प्राचीन जितनी-जितनी खुदाई मिलती है ना? ये सब जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ मिलती हैं।
समझ में आती है बात? तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इससे इससे भी अवर्णवाद होता है। किसका? चैत्य का अवर्णवाद। काय का अवर्ण चलो अभी करेंगे इसकी बात। तो कहने का आशय ये है, ये सब अधूर ज्ञान का अधूरापन और ये सब चीज़ें हैं। तो वैदिक संस्कृति में ये सब बलि-अली चलती थी। तो बस ये और क्यों? क्योंकि देवता प्रसन्न होते हैं, सब देवताओं को हवियाँ दी जाती थी, बोले देवता आएँगे, इन हवियों को खाएँगे। आपको ध्यान है, जब भगवान महावीर को मोक्ष हो गया केवल ज्ञान हो गया, तो उसके बाद दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। तो क्यों नहीं खिरी? बोले गणधर की उपस्थिति नहीं थी। तो जब वह इंद्र गणधर को ढूँढने गया, तो किसके पास गया? इंद्रभूति गौतम के पास, जो हमारे प्रथम गणधर हुए। तो इंद्रभूति गौतम को तो पहले ही झटका लग चुका था। इंद्रभूति के अहंकार को तो पहले झटका लग चुका था। ये इंद्र तो ब्राह्मण के वेश में बाद में पहुँचा। क्या हुआ कि वहाँ एक सौमिल नाम का ब्राह्मण था, उसने बहुत बड़ा यज्ञ कर रखा था, पावा नाम की जगह थी। तो वहाँ पर ये मुख्य यजमान था इंद्रभूति गौतम, कराने वाला। तो और भी इसके शिष्य थे। तो जब ये वहाँ अपना यज्ञ कर रहा था इंद्रभूति गौतम, 500 शिष्य थे इंद्रभूति गौतम के। तो उस समय ऊपर से देवता निकले, देव लोगों का गमन हुआ ऊपर से। तो मालूम उसके मन में कल्पना क्या आई? ये देवलोग आ गए हमारी हवियाँ खाने। हवि मतलब जो हम बलि में चढ़ाते हैं वो कहलाती है हवि, है ना? तो वो जो भी सामान होता है वो चढ़ाते हैं, तो वो कहलाती हवि। तो उसके मन कि देखो, देखो देव आ गए हमारे बुलाने पे, अब ये हवि ग्रहण करने। तो ये क्या है? देवों का अन्यथा रूप ही तो है कि तुम देवों को भुक्कड़ मानते हो, कि तुम जहाँ बुलाओगे वो आ जाएँगे और वो खाएँगे, तुम्हारी हवि खाएँगे, तुम्हारा दुनिया भर की बेकार की चीज़ें खाएँगे, है ना? वो नहीं खाते ये सब चीज़ें। वो मानसिक आहारी होते हैं, उन्हें भूख नहीं लगती। कभी हज़ारों वर्ष में एक बार भूख का विकल्प आता है, तो विकल्प आते ही आनंद आ जाता है और वो मानसिक आहार हो जाता है। लेकिन ये अवर्णवाद है, समझ में आया? हालाँकि वो देव वहाँ रुके नहीं, वो तो सीधे निकल गए। तो पता चला ये कहाँ गए यार? मैं तो यहाँ यज्ञ कर रहा हूँ, इन्हें बुला रहा हूँ और ये आ नहीं रहे हैं और ये सीधे चले गए। तो पता चला कि ये तो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि सुनने जा रहे हैं। तो उसके मन को झटका लगा कि ये तो महावीर कोई बहुत ऊँची चीज़ है, जिसने जब देवता हमारे यज्ञ को अवॉइड करके, हमारे यज्ञ को उपेक्षित करके, इग्नोर करके सीधे निकल गए, तो ये तो कोई बहुत बड़ा आदमी है। तो उस समय उसके अहंकार को झटका लगा। समझ में आया ना? उसका जो ईगो था ना, उस ईगो को ठेस पहुँची। ये उल्लेख है शास्त्र में जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर बाद में अहंकार तो ठंडा पड़ ही गया था और फिर बाद में वो घटना और घटी, इंद्र आया तो फिर वो मान स्तंभ देखा और वो तो टूट ही गया अहंकार। तो कहने का आशय ये है, लोक में देवताओं की एक बड़ी गलत इमेज जैनेतर दर्शनों ने फैला रखी है कि वो मांस-भक्षी होते हैं, वो शराब पीते हैं, है ना? आप देखो एक तीर्थ है उज्जैनी, उज्जैनी तो नाम सुना है ना? वो उसके नाम में ही जैनी है, वो जैनियों का शहर था पूरा। और आपको पता है, आप प्रथमान युग में जाएँगे, जितने भी कहानी, किस्से मिलेंगे आपको, उसमें ज़्यादातर कहानियाँ 2 स्थानों की हैं, हस्तिनापुर की या उज्जैनी की। समझ में आया ना? तो उज्जैनी के बहुत घटनाएँ हैं, है ना? तो भगवान महावीर पर वो उपसर्ग किया था महाकाल ने, वो भी उज्जैन के जंगलों की बात है। तो उज्जैनी एक बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी रही है। तो उस उज्जैनी में काय के लिए बता रहा था मैं? हाँ, उज्जैनी में वो महाकालेश्वर का मंदिर, वहाँ शराब चढ़ाई जाती है। वहाँ भगवान, जैसे हम भगवान के सामने द्रव्य चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, वहाँ शराब चढ़ाई जाती है। और बड़े-बड़े लोग आते हैं और इतनी शराब चढ़ाई जाती है, दिन में हज़ारों लीटर शराब चढ़ाई जाती है। तो ये सब अवर्णवाद है देवों का। वो सोचते हैं कि हमारे भोले शंकर पीते थे, तो उनको शराब चढ़ाएँगे तो वो खुश हो जाएँगे। हकीकत में हकीकत है, कोई भी भगवान हो, है ना?
कोई शराब नहीं पीते, दुनिया जिन्हें भगवान मानती है, वो भी नहीं पीते, भले ही काल्पनिक हो। और असल में जो देव होते हैं, वो भी नहीं पीते, और जिनको वो रुद्र मानते हैं, भोले शंकर, वो भी नहीं पीते। ये सब लोगों ने बाद के ये बाजारवादी पाखंडियों ने भगवान के नाम पे, है ना, ऐसी चीजें डाल दी, ऐसी घटनाएं डाल दी ताकि उनका अपना धंधा व्यापार चलता रहे। और आज भी देखो धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा वो नशेड़ी होंगे, गंजेड़ी होंगे, वो सब भोले शंकर, समझ में आया ना? ऐसे भोले शंकर का जाप करेंगे। तो लोगों के अंदर जो उन्माद था, नशा की प्रवृत्ति थी, धूम्रपान की प्रवृत्ति थी, है ना? इन सब प्रवृत्ति को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने भगवान का सहारा लिया, देवों का सहारा लिया, है ना? तो बोले जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? मेरी आप बीती घटना है। मैं जब पढ़ता था जयपुर में, आज से लगभग ये बात है पिछली शताब्दी की है। मतलब 21 साल तो ये हो गए। उसके पहले 96 या 5-7 की ऐसी कुछ घटना होगी। तो जयपुर से जा रहा था, जा रहे थे अपने गाँव रेहली सागर। तो कोटा से काफ़ी देर थी ट्रेन के लिए। अब इतनी देर क्या करते? तो हमने अपने सामान को लॉकअप में रखवा दिया, और जब हम लौट के आए 2-3 घंटे बाद, जब हमारी ट्रेन का टाइम हो गया, उसके बीच में हम घूम आए थोड़े शहर। तो जब उस पे देखा तो हमारे वो सूटकेस पे शराब पड़ी हुई थी, और वो लोग शराब पी रहे थे, जो लॉकअप का जो अधिकारी था। तो मैंने अपना सामान लिया, मैंने कहा भाई साहब इस पे शराब, आप लोग शराब पी रहे हैं। तो बोले अरे हम भोले शंकर शराब पीते थे, उसमें क्या बुराई हो गई, हम भी पीते। तो उसने अपने उसके लिए काय का आधार लिया, भोले शंकर का, है ना? असल में कोई भी देवी देवता हो, रुद्र हो, कोई भी हो, ये सब शराब, ये मांस भक्षी शराब, ये सब नहीं होता। लेकिन बस अम, तो ये सब अवर्णवाद कहलाता है, देवों का अवर्णवाद, देवों का शराब पीना। माँ, अब होता है नेपाल में एक ऐसा माता का मंदिर है किसी, कि किसी एक दिन उसमें पा 5-10 लाख, वो ज़्यादा भी हो सकता है, इतने पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है। अब वो कौन-सी देवी का मंदिर है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, नाम मुझे ध्यान था। आप में से किसी को ध्यान हो तो बताओ, हाथ खड़ा करो। तो और आप वहाँ जाएँगे जब बलि दी जाती है, तो उस सीन को देखेंगे। तो जैसे आप समुद्र देखते हैं ना, तो जहाँ-जहाँ तक निगाह जाती है, पानी-पानी ही दिखता है। ऊपर देखें तो जहाँ निगाह जाएगी आकाश-आकाश दिखाई देता है। ऐसे ही उस दिन वहाँ जाएँगे मंदिर में, तो मैदान में बलि दी जाती है, और जहाँ तक निगाह जाएगी आपको पशु दिखाई देंगे कटे हुए, और उनका लाखों पशु मारे जाते हैं, तो आराम से तो ये काम हो नहीं सकता। तो बीच में वो बड़े-बड़े, तगड़े-तगड़े आदमी जाते हैं बलि देने वाले, उनके दोनों हाथ में वो होते हैं काटने वाले, और जैसे युद्ध भूमि में कोई दोनों हाथों से तलवार लेके युद्ध करता है ना, है, चौथ का बरवाड़ा, हमारे निपुण जी बता रहे चौथ का बरवाड़ा। तो दोनों हाथ में वो गंडासे लेके ऐसे, 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 ऐसे युद्ध भूमि में जैसे कोई सैनिक जाता है ना, ऐसे उन पशुओं के बीच में जाता है और ऐसे, ऐसे, ऐसे मारता चला जाता है। और बड़े-बड़े हट्टे-कट्टे भैंसे, गाय इन सबको, बैल को सब। तो कहने का आशय ये सब कैसे आया, है ना? दुनिया में मुस्लिम तो धर्म के नाम पे अनेक तरह की हिंसा के लिए बदनाम हैं ही, लेकिन दूसरे लोगों में भी कम नहीं है ना? तो इस तरह की चीज़ें और होती हैं, होती हैं, होती हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, अभी कुछ दिन पहले, कई साल हो गए वैसे, मैंने वो फ़िल्म देखी, बॉलीवुड की मूवी थी बाहुबली। और उसमें बाहुबली में के जो जीवन मूल्य दिखाए गए, भारतीय संस्कृति दिखाई गई, स्त्री का सम्मान क्या होता है, राजा-प्रजा के बीच में संबंध क्या होते हैं, तो उसमें मुझे अच्छा लगा। उसमें बाहुबली के जीवन का एक जो मूल्य था वो दिखाया गया, कि जब वो युद्ध करने के लिए जाता है, तो बलि देते हैं वहाँ, और जब उसको कहता है बाहुबली बलि दो, तो उस दौरान वो कहता है नहीं, एक निर्जीव प्राणी की बलि नहीं, नहीं, हम निर्जीव प्राणी की बलि नहीं देंगे। तो कहते ये तो अपशगुन होगा। तो वो तलवार से अपना हाथ लगाता है खून, और खून वो अपनी देवी को चढ़ाता है। अब वो देवी को खून चढ़ाना भी गलत है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई देवी होती भी नहीं है कि मनुष्य के खून की बात,
लेकिन जो भी हो, वो जो बनाने वाले ने कम से कम एक कॉन्सेप्ट डाला कि देवी ये भी एक बलि नहीं मांगती, देवी ये भी किसी पशु की बलि नहीं मांगती, कोई देवा नहीं, देवता नहीं मांगता। तो अपन तो ऐसा है ना, कुछ भी देखें उसमें कहीं न कहीं वो चीज़ छाँटते हैं कि इसमें हमारी काम की चीज़, ऐसी कौन-सी चीज़ है जो लोक में मानवीयता का, दया का, अहिंसा का प्रचार कर सकती है। क्योंकि फ़िल्मों-विल्मों में बुरी बातें ही चलती हैं सब, अच्छी बात तो होती भी है तो किसी का ध्यान नहीं जाता, ध्यान भी जाता है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता, है ना? तो ये सब विकृतियाँ हैं और इस सब से देवों का अवर्णवाद होता है। समझ में आया? देव को देव को ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, कोई भूख-प्यास नहीं होती, उनके ना भोजन करते हैं, वो गले से अमृत झरने जाने झर जाता है, वो भी एक रूपक है। ऐसा कोई गले से अमृत नहीं झरता उनके, देवों के, और ना ऐसे कोई अमृत नाम की चीज़ होती है, ये एक कल्पना है। समझ में आया ना? बहुत सारी चीज़ें दुनिया में काल्पनिक हैं। ऐसी अमृत नाम की चीज़ भी एक काल्पनिक पदार्थ है। ऐसा कोई द्रव्य नहीं होता, ज़हर तो असली होता है। ज़हर जो असल होता है, जो जीवन खत्म कर देता है, उस ज़हर के विरुद्ध एक चीज़ की कल्पना की गई। उस ज़हर के विरुद्ध एक चीज़ को दुनिया में बनाया गया। बनाया गया मतलब बातों में। समझ में आया ना? असल में नहीं, और जिसे हमने अमृत नाम रख दिया। अब स्वाभाविक है, जब ज़हर कड़वा होता है तो अमृत कैसा बताया जाएगा? मीठा होता है। स्वाभाविक है, जब ज़हर से जीव मरता है, ये तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, तो अमृत से क्या होगा? अमृत से वो मरेगा नहीं, अमर प्राप्त हो जाएगा, अमरता को। अब दुनिया में एक कोई जीव आज तक हुआ ही नहीं अमर। कोई एकाध जीव ऐसा उठा के लाओ कि ये अमर है, ये कभी नहीं मरेगा, है ना? तो अमरता की भी कल्पना झूठी है, तो ये अमृत की कल्पना भी झूठी है। अमर तो सभी जीव स्वभाव से अजर अमर हैं, और पर्याय में कोई जब सिद्ध बन जाए, तो वह अनंत काल तक के लिए अमर हो जाता है। इसके अलावा तीसरा कुछ है नहीं। या प्रत्येक द्रव्य, है ना, अनादि अनंत अजर अमर है, उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य होते हुए भी उसकी सत्ता का कभी नाश नहीं होता। ऐसी कोई-सी असमान जाति पर्याय नहीं है ना? जीव और पुद्गल की विश्रित जो अमर हो, है ना? तो ऐसे। अब अमर कौन? तो बोले अब मनुष्य तो अमर हो नहीं सकता, तो अमर किसको कह दिया? देवों को अमर कह दिया। क्यों? उनकी लंबी आयु होती है। तो वो देव अमर क्यों होते हैं? बोले क्योंकि वो अमृत पीते हैं। समझ में आया ना? अरे तो देव ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। देव अमृत पीते हैं, सुधा रस पान करते हैं। ये सब जैनेतरों के द्वारा झूठी कल्पनाएँ हैं जो लोक में चल गई। और ये सारा सबसे ज़्यादा मिथ्यात्व और ज़हर फैलता है, ये जो टीवी पे धार्मिक प्रोग्राम आते हैं ना, इन चीज़ों से। कोई भी धर्म या किसी भी वो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो या किसी भी, है ना? वो जो भी उससे संबंधित आएगा, उससे इतना मिथ्यात्व उससे फैलता है, समझ में आया ना? मनुष्य का शरीर और पशु का, है ना, सिर, अब ये अज्ञान भाव है, चलता है, कौन किसको सँभाले, कौन किसको समझ में, तो ये सब। कमाल की बात तो ये है कि जैनी नहीं करते क्या? चलो, तो ये जो जैनेतरों की बात हो गई कि वो देवों का वर्णवाद करते हैं। जैनी करते हैं कि नहीं देवों का वर्णवाद? नहीं, जैनी भी करते हैं, क्यों नहीं करते, है ना? हमारे यहाँ भी देवताओं के नाम पे बहुत डराया धमकाया जाता है। धमकाया जाता कि नहीं? अनेक तरह का डर दिखाया जाता है देवों के नाम पे कि ऐसा कर लो, बहुत मालूम क्या करें? पंचम काल का जैनी इतना खतरनाक है, ये मालूम। अब इससे क्या है कि भैया भगवान से कोई माँगा नहीं जाता, भगवान कुछ देते नहीं है, भगवान के सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, निष्काम भक्ति करना चाहिए, है ना? यदि तुम ऐसा मानोगे कि भगवान कुछ देते हैं, तो तुमने भगवान को कर्ता मान लिया। तो मालूम वो क्या बोलते हैं? अरे आप समझते नहीं हो पंडित जी, भगवान कुछ नहीं देते, ये तो हम जानते हैं, ये तो हमें पता है, तो फिर गिड़गिड़ाते क्यों हो भगवान के सामने? मेरे रोग नाश हो जाए, छिंदी-छिंदी, भिंदी-भिंदी, मेरे शत्रु नाश हो जाए, ये हो जाए, पूरी माँग पत्र मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ये। तो तुम माँगते क्यों हो भगवान के सामने जब तुम्हें पता है कि भगवान नहीं देते, करता नहीं है? बोले आप समझते नहीं हो। बोले क्या है, उनको कहते हैं ना,
तो ये जो जिन शासन के प्रभावक देवी देवता है ना, ये सुन लेते हैं, तो फिर ये मदद कर देते हैं। मैंने कहा वाह बेटे, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना है। यानी तुम्हारी निगाहें तो है वीतरागी देव की तरफ, और निशाना कहाँ पे है? ये रागी देशी देवी देवता, जिन शासन के प्रभावक देवी देवता, ऐसे न जाने क्या क्या। और ये भक्त करें गलती तो ठीक है, इन भक्तों को समझाने वाले ये चीजें समझाते हैं, है ना? ये सब क्या क्या बना रखा है भगवान को, देवी दे यही काम रह गया देवी देवताओं को। तो क्या ये देवी देवता, जिन शासन के प्रभावक देवी देवता ये सब चीजें नहीं करते हैं क्या? करते हैं, कौतूहल करते हैं, लेकिन ये कौतूहल उनका कोई सौंदर्य नहीं है, ये कौतूहल उनकी कोई विशेषता नहीं है, ये कौतूहल कोई ऐसी चीजें नहीं है कि इन जीवों को बता बताकर उनके दिमाग में कचड़ा डालने की। समझ में आया ना? है? आप देखो बाल बोध पाठमाला जब बच्चों को पढ़ाते हैं, 6-6, 7-7, 8-8 साल के बच्चों को, तो उन्हें मंदिर की विधि बताते हैं, देव दर्शन की विधि, कि जब हम मंदिर में घुसें, प्रवेश करें, तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? निस्सही, निस्सही, निस्सही बोलते हैं। अब निस्सही का अर्थ क्या है? अब निस्सही का अर्थ तो ये लिखा शास्त्रों में कि आप दर्शन करने गए और वहां कोई देव वगैरह पहले से दर्शन कर रहे हो, तो आप कहें निस्सही, 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 कि तुम आप थोड़ा-सा जगह दे दीजिए, हट जाइए ताकि हम दर्शन कर सकें। ठीक है? ये अर्थ मिलता है शास्त्रों में, इस अर्थ का निषेध नहीं है। अब बच्चों को समझाओ तुम, अब बेचारे मंदिर और जाना बंद कल से बंद कर देंगे। क्यों? और जी मंदिर में तो भूत प्रेत रहे जी, देवी देवता रहे जी, मुझे नहीं जाना जी। आपको बात समझ में आएगी नहीं? अब उनके मन में ये डाल दो वहाँ भूत प्रेत रहते हैं, देवी देवता रहते हैं, व्यंतर वगैरह आते हैं भगवान के दर्शन करने, तो उनसे जाके पहले उन्हें हटाओ। अरे ये इस काल के जीव इस तरह के हैं कि जो देवी देवताओं को, भगवान को मानता भी नहीं होगा ना, परम नास्तिक होगा, है ना? वह भी रात में कहीं अंधेरे में लौट रहा होगा, लेट हो जाए, लाइट चली जाए, बारिश होने लगे और बगल में शमशान घाट हो, तो भगवान में विश्वास नहीं रखता, ऐसा नास्तिक जीव को भी भूत प्रेत होने में विश्वास हो जाता है। समझ में आया ना? वो भी डरने लगता है ना? क्यों? और कमाल की बात ये है कि उस गली से वो 20 साल से निकल रहा है, रोज आता है रात में, कभी देर से कभी जल्दी, लेकिन किसी ने बता दिया, तुम्हें पता नहीं, जहां से तुम निकल के आते हो किसी जमाने में वहां पे शमशान घाट था, अब आज से तुम्हें डर लगने लगेगा। क्यों? शमशान घाट मतलब, समझ में? तो ये जो अब 8 साल के बच्चे को समझाओ तुम, निस्सही, निस्सही मतलब ए देवी देवता अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। और फिर जब पूजन खत्म हो जाती है, तो कहीं-कहीं बोलते आज सही, आज सही, आज सही मतलब अबे जिन्हें हटा दिया था उनसे कहा आ जाओ भैया, आ जाओ, हो गया हमारा काम। अब बच्चों के दिमाग में ये चीजें डालना कि तुम मंदिर जाओगे, वहां देवी देवता हैं, ये है वो है? तो उस बताया कि निस्सही मतलब भैया समस्त सांसारिक कार्यों से निवृत्ति, कि हे भगवान अब मैं प्रवेश कर रहा हूं, तो मेरे सभी जो दुनिया भर के कार्य हैं उनसे मैं निवृत्ति ले रहा हूं, है ना? तो कहने का आशा ये, इन जीवों को बेचारों को भगवान देव शास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं पता, 6 द्रव्य नहीं पता, 7 तत्व नहीं पता, 9 तत्व पदार्थ नहीं पता, पंचास्तिकाय नहीं पता, अनियोग नहीं पता, रत्नत्रय नहीं पता, कुछ पता नहीं। और कहा तो ये शासन नायक देवी देवता रक्षा कर देंगे। ये जो इतनी इतनी बड़ी लंबी लिस्टें दी जाती हैं काम की, ये किसको सुनाई जाती हैं? तुम समझते नहीं हो, भगवान को तो सब पता है, तो फिर ये लिस्ट क्यों देते हो? ये तो हम इनको देते हैं, किनको? देवी देवताओं को देते हैं। मैंने कहा देखो तो, यानी उत्तम आर्जव के दिन जब मैं उस पे व्याख्यान होता है मेरा, तो उसमें बीच की 5-10 मिनट की एक क्लिप बड़ी वायरल हुई कि हम भगवान को भी नहीं छोड़ते, भगवान के साथ भी छल करते हैं, क्योंकि छल करने की प्रवृत्ति है? बोलते हैं ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरु वो जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम नृपामति स्वाहा, कि मुझे जन्म मृत्यु और बुढ़ापे का नाश करना है, और मन में कहाँ पे निशाना कहाँ है? कहाँ पे निशाना है? इसे तो अपना रोग ठीक करना है, बीमारी ठीक करनी है। तो और एक और बात बताएं अशोक जी,
आप बहुत पहले समय में जाएँ, ज़्यादा पुराना मतलब बहुत साल हज़ारों साल पुराना नहीं। ये जो मंत्र हैं, हमारे जैनियों की परंपरा में भी ये मंत्र वैसे ही थे लगभग जैसे वेदकों में थे। यानी जो हम बोलते हैं ना ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो जलम नृपामति स्वाहा, काय के लिए जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। फिर संसार ताप विनाशनाय चंदनम नृपामति स्वाहा, संसार ताप के नाश के लिए। ठीक है? मोहांधकार विनाशनाय, अक्षय पद मतलब कितने पवित्र अर्थ हैं सबके, कितने आध्यात्मिक अर्थ हैं कि हे भगवान मुझे अक्षय पद की प्राप्ति हो, मेरे काम भाव का नाश हो, मेरे जन्म जरा बुढ़ापे का नाश हो, है ना? और अ, अनर्घ पद प्राप्त करूं, मोहांधकार का नाश हो, अष्टकर्मों का नाश हो, यही भावना भाते। किसी जमाने में ये मंत्र नहीं थे। हमारे यहाँ भी इन मंत्रों की जगह पे वैसे ही मंत्र बोले जाते थे। आठों की चीज के फिक्स थे कि जल मेरे शरीर में कांति हो, इसके लिए मैं जल समर्पित कर रहा हूँ। मेरे शरीर में सुगंध हो, कभी दुर्गंध ना हो, आनंद हो, इसके लिए समर्पित कर रहा हूँ। मेरे घर में हमेशा भोजन, खान-पान, भंडारा, सुस्वादु भोजन मिलता रहे, इसके लिए मैं नैवेद्य। ये तो मैं ऐसे ही बोल दिया, शब्द कुछ और हैं अलग-अलग। यानी कहने का अर्थ ये है हमारे यहाँ भी पहले पूजनों में ऐसे ही मंत्र थे और उन मंत्रों को पढ़ोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि बीतरागी देव का पूजन हो रहा है या कहीं वैदिकों के वहाँ वो हो रहे हैं, स्वाहा यज्ञ हो रहे हैं जिसमें इन सब चीजों की कामना की जा रही है। बाद में फिर है ना विद्वानों ने ये काम किया, है ना? उन्होंने उन्हें लगा कि यार इससे तो जैन धर्म और संस्कृति और परंपरा विकृत हो रही है। लोगों को पता ही नहीं है क्या है। फिर उन्होंने उन मंत्रों को आध्यात्मिक मंत्र बनाया, उसे आत्म साधना से जोड़ा। ये सारी चीज़ लिखी हुई है। यदि आप सागार धर्मामृत पढ़ेंगे पंडित आशाधर जी का तो उसके पहले भूमिका है किन विद्वान की है। अब बहुत दशक साल पहले पढ़ी थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। मेरे पीछे रखी हुई है। तो वो उसमें लिखा है उन्होंने ये जो सब मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे सब होता है मतलब विकृति जरूरी नहीं है कि कोई जैनेतरों में, जैने में भी है, जैनों में भी होती है। समझ में आया ना? ऐसे होती है। ठीक है? तो ये हो गया किसका अवर्णवाद? देवों का अवर्णवाद। समझ में आया ना? सभी देव मानसिक आहारी होते हैं, मानसिक भोजन उनके होता है। वो ना कुछ खाते हैं, ना पीते हैं, ना बलि चढ़ाते हैं, ना किसी जीव की हिंसा उन्हें पसंद है। समझ में आया ना? कौतूहल ज़रूर करते हैं जो निचले निचले जाति के देव होते हैं ना, ये बेंतर वगैरह, ये जो यहाँ-वहाँ घूमते रहते हैं, ये थोड़ा वही कौतूहल-वौतूहल कर लेते हैं, है ना? लेकिन वो चुगलबाज होते हैं वो। चुगलबाज तो होते हैं, कौतूहल प्रिय तो होते हैं, ये तो शास्त्रों में लिखा है। लेकिन मांस-भक्षी नहीं होते, शराब नहीं पीते, समझ में आया? ये तो मनुष्य की जो अपनी दुष्प्रवृत्तियाँ होती हैं, अपनी दुष्प्रवृत्तियों के पोषण के लिए अभी तक हम कहे अभी किसी को कहो शराब मत पियो, गांजा मत पियो और धूम्रपान मत करो, तो वो उससे बुरा लगेगा, है ना? उसे गिल्टी फील होगी। क्यों? अरे यार ये नहीं करना चाहिए, ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है, कुल के खिलाफ है। अब उसे आधार मिल जाएगी, भोले शंकर पीते थे, हमारे यहाँ तो भगवान को शराब चढ़ती है, भगवान को भी मांस का भोग लगता है। तो अब क्या होगा? उस अपनी दुष्प्रवृत्तियों को अपने है ना स्वाद के लिए जो हिंसा करता था व्यक्ति उसका जस्टिफिकेशन के लिए ताकि उसके अंदर की गिल्टी ना हो, उसे अंदर में उसको अपराध बोध ना हो, तो उसने अपराध बोध के लिए वो अपनी बुरी प्रवृत्ति नहीं खत्म की, उसने उस बुरी प्रवृत्ति को ही जस्टिफाई कर लिया कि ये तो बढ़िया काम है। समझ में आया ना? जैसे उदाहरण के लिए आप बाजार में जाते हैं, तो आपको चूहे मारने की दवाई मिलती होगी। मिलती है चूहे मारने की दवाई? अशोक जी, खतौली में वो जो शिव मंदिर है ना हमारे कॉलेज के बाहर, उसके बाहर बैठता है। चूहे मारने की दवाई। अच्छा, चूहे मारने की दवाई होती है कि ज़हर होता है? दवाई बचाने का काम करती है कि मारने का काम करती है? चूहे जिससे मरेंगे वो तो ज़हर होगा ना। लेकिन यदि कोई लेकिन चूहे मारने का ज़हर अथवा चूहा तो क्या केवल ज़हर लिख दें
तो बोले क्या है? बोले भाई चूहे को मारना है, जरा जहर दे दो। तो उसे लगे कि यार जहर ये तो हिंसा है, और कहें चूहे मारने की दवाई दे दो। तो उसमें अपराध बोध थोड़ा-सा कम हो जाता है। हैं? एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक दवाई होती है कि ज़हर होता है? ऐसा ज़हर नहीं होता कि आप मर जाएँ, लेकिन रोगाणुओं का के लिए वो ज़हर है। लेकिन अपराध बोध करने के लिए हम उसे क्या बोलते हैं? औषधि, दवाई, है ना? तो ऐसे ही हम वो पाप नहीं छोड़ना चाहते। पाप में गिल्टी अनुभव नहीं करते, बल्कि पाप को जस्टिफाई करते हैं। उस शब्द बदल कर कैसे ना कैसे ऐसी चीज़ें खड़ी कर लेंगे कि हमारा उसके प्रति अपराध बोध चला जाए। ऐसे ही होता है, और इसी कारण से फिर वो ऐसे देव को मांसाहारी, देव शराब पीते हैं, देव ये करते हैं, इस तरह की चीज़ें उनके साथ जोड़ दी जाती हैं ताकि हमारा अपना अपराध बोध कम हो जाए। है ना? तो ये सब देव का अवर्णवाद है ना? सब देव का अवर्णवाद है। और अपने यहाँ तो देवों के नाम पे इतना चलता है, आप देखो गाँव-गाँव में अतिशय क्षेत्र खड़े हो गए। कहीं भगवान हिल रहे हैं, कहीं भगवान को पसीना आ रहा है, कहीं भगवान को आँसू आ रहे हैं, और उसे अतिशय के रूप में प्रचारित करते हैं। अब ऐसे भक्त होंगे तो आँसू तो आएँगे ही भगवान को, समझ में आए ना? हैं? मैं सच कह रहा हूँ मीना जी, अच्छा है हमारे भगवान वीतरागी हैं, है ना? यदि थोड़ा-सा भी उनकी गुंजाइश होती ना राग की, तो हंटरों से मारते सबको। किन लोगों ने बेइज्जती कर रखी, बदनाम कर रखा है मेरा। मुझे भी बदनाम कर रहे, मेरे भक्त देवों को भी बदनाम कर रहे, है ना? ये तो अच्छा है वीतरागी है, इसलिए बचे हुए हैं। नहीं तो इतना, 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 इतना है कि कोई हिसाब नहीं है ना? चलो, तो ये सब देवों का अवर्णवाद है। हकीकत में देव मंदकषाई होते हैं, है ना? कोई मांस नहीं खाते, कोई शराब नहीं पीते, है ना? कोई ऐसी बलियली की इच्छा नहीं होती उनकी, है ना? कौतूहल प्रिय ज़रूर होते हैं, वो भी सभी देव नहीं, वैमानिक नहीं, है ना? भवनवासी नहीं, ज्योतिषी नहीं, ये जो व्यंतर होते हैं, ये थोड़े से कौतूहल प्रिय होते हैं। कौतूहल प्रिय मतलब मोक्ष कौतूहल प्रिय मतलब चुगलबाज होते हैं थोड़े, शरारती होते हैं। क्या कहना चाहिए? किडिंग बहुत करते हैं, समझ में आया ना? है ना? इस तरह की चीज़ें करते हैं ये। है ना? लेकिन वो वैसी नहीं करते जैसी दुनिया में, और वो केवल कुछ जीव, कुछ देव, सारे देव नहीं। यहाँ तो ऐसे भी देव हैं सौधर्मिंद्र, यहाँ तो लोकांतिक देव भी हैं। लोकांतिक देव भगवान के दीक्षा में आते हैं, बोलो, आते हैं कि नहीं? इतने शांत परिणामी हैं। अहमेंद्र जो होते हैं, सर्वार्थ सिद्धि आदि के गिरिवयक के, वो तो भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक में भी नहीं आते। दिव्य ध्वनि सुनने तक नहीं आते, मोक्ष कल्याणक हो जाए तो भी वो आते नहीं है, जमीन पे पैर नहीं रखते। इतने शांत चित्त होते हैं। और उन अहमेंद्रों को तो धवला में वीरसेन स्वामी ने मालूम क्या लिखा? वीतरागी। वीतरागी शब्द का प्रयोग किया। अच्छा, हम तो सोचते थे वीतरागी जिनेंद्र देव होते हैं। अरे शब्द का मतलब ये है कि वो बहुत शांत परिणामी होते हैं। वीतरागी से मतलब शांत परिणामी होते हैं, बहुत सीधे होते हैं, बिल्कुल बहुत सीधे, महामंद कषाई, बहुत शांत परिणामी। तो उनकी उस महामंद कषाय की दशा के लिए उन्हें लिखा वीतरागी। समझ में आया ना? तो देव तो वो भी है, और एक देव वो भी है व्यंतर, है ना? अभी 2-4 दिन पहले खतौली के एक मंदिर में सुना है कोई व्यंतर छत्र हिला रहा था। हिला रहा था ना अशोक जी? आपके घर के पास वाले मंदिर पे मैंने भी वीडियो देखा था कि सब लोग भक्ति कर रहे हैं, और एक वो ऊपर चंदेवा बंधा हुआ है, उसके बीच में एक छत्र लटक रहा है और छत्र हिल रहा है ऐसा। समझ में आया ना? तो उसको बड़ा चमत्कार के रूप में देखा गया। खतौली में भी एक मंदिर में पसीना आ गया था भगवान को, नया मंदिर में। क्या करें, पसीना ही आ सकता है ना? अरे इस जीव को 18 दोषों का ही पता नहीं। भगवान को जो 18 प्रकार के दोष होते हैं, उनमें वो दोष देखना वो अवर्णवाद है। देव में भी जो चीजें नहीं होती वो बताना वो अवर्णवाद है ना? है? चलो, और
देखो, आप थोड़ा-सा इन चीज़ों को समझिए व्यवहारिक। एक 4 प्रकार के देव होते हैं, समझने के लिए ऐसे देव-वेव 4 प्रकार के नहीं होते, 4 प्रकार के देव, कुदेव, अदेव आदि से इस तरह से व्यवहार होता है। पहले तो होते हैं बीतरागी देव, है ना? पहले बीतरागी, वो जो मैं सागार धर्मामृत के विषय में बता रहा था ना उसकी भूमिका, तो यूट्यूब पे हमारे विनीत भाई साहब हैं, उन्होंने जवाब दिया पंडित कैलाश चंद जी। चलो अच्छा है, मुझे भी यही याद था लेकिन थोड़ा-सा संदेह था तो मैं बोल नहीं पा रहा था। लेकिन अब विनीत जी कह रहे हैं, तो वो पक्की हो गई बात। तो देखो, एक तो होते हैं जिनेंद्र देव, ठीक है? जो बीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, सच्चे देव। एक होते हैं देव, ये देवगति के देव जिनकी बात होती है। एक कहलाते हैं कुदेव, कुदेव वो कहलाते हैं, वो ना देवगति के जीव होते हैं, ना सच्चे देव होते हैं। बस एक काल्पनिक लोक में एक ऐसे जीव की कल्पना की कर ली जाती है ना? कि कोई जीव है जिसके हाथ में अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, है ना? खतरनाक सिर की सिरों की माला है। अभी दशहरा गया ना, तो लोक में ऐसे विकृत किसी शक्ति की कल्पना कर ली जाती है और हम उन्हें भगवान की तरह मानते हैं, तो वो सब कहलाते हैं कुदेव। अब इनका देखो, आप बंगाल में जाएँ, मीना जी आप कोलकाता में बैठी हैं क्या? कोलकाता के बहुत सारे लोग हैं, तो वो भली खिड़की ना खोले हों, मीना जी की तो खिड़की खुली हुई है, और भी होंगे। कोलकाता में देखो आप, नौ दुर्गों पे अभी जो गया, उसमें जो वो बँटता है ना प्रसाद, उस प्रसाद में मांस बँटता है। क्यों मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ मीना जी? बँटता है ना? हाँ, मतलब वो जो प्रसाद बँटता है ना काली जी का, दुर्गा का, उस प्रसाद में भी मांस होता है। और मांस में भी मुख्य तौर पे मछली, है ना? होता है, बताओ क्या वर्णवाद है ना? तो ये सब चीज़ें कहलाती कुदेव, मतलब वो हकीकत में नहीं होते, लेकिन उनका ऐसा विकृत स्वरूप बना दिया जाता है देवताओं का या किसी दैविक शक्तियों का जो कि है नहीं, बस उनको इस रूप में, तो वो कुदेव कहलाते हैं। समझ में आया? अब देखो हनुमान जी हैं, हनुमान जी वैसे तो सच्चे देव हैं, आज वो मोक्ष में हैं, ठीक है? तो वो सच्चे देव हैं, भूतकाल में जब भी थे, उस समय थे, तो उस समय वो कुदेव तो नहीं थे, है ना? मनुष्य थे, लेकिन उनको इस रूप में प्रस्तुत कर दिया, तो फिर वो कुदेव बना दिया, खामा-खा कुदेव बना दिया कि नहीं बना दिया? तो वो उन कुदेवों के पीछे-पीछे जाए तो कोई ना कोई हकीकत होती है, कुछ में। जैसे मान लीजिए गणेश जी को देव बनाया, अब वो गणेश जी मूलतः वो गणधर हैं, गणधर को बोलते हैं गणेश। जो हमारे भगवान के गणधर होते हैं, वो ही कहलाते हैं गणेश। गणेश नाम का कोई देवता नहीं है दुनिया में। हिंदुओं के शास्त्रों में भी ये कोई मूल देवता नहीं है, वैदिक देवता नहीं है, वेदों में कहीं गणेश जी नहीं है। ये बहुत बाद में पुराणों वगैरह में सृजित कर दिए गए, नए बना दिए गए। कोई क्योंकि क्योंकि पुराण में कहानी मुख्य होती है और जो कथाकार होते हैं, कथाकारों को चुटकीली कहानी चाहिए, नमक मिर्च वाली कहानी चाहिए, जो कहानी डाल-डाल के लोक का रंजन कर सकें, है ना? कोई गणेश नाम के देवता नहीं है। मूल में जब गए तो गणधर जो होते हैं ना, गणधर, गौतम स्वामी और उनकी तरह और भी गणधर, वो कहलाते गणेश, गणधर, है ना? अब वो गणेश के मूल में तो वो चीज़ छुप गई, अब वो एक काल्पनिक खड़ा कर लिया गया, तो ये कहलाते कुदेव, ठीक है? और हम तो चूँकि सब लोग घिरे हुए हैं, आप बिल्कुल आप हो, हम हो, जहाँ-जहाँ जो-जो रहता है, सब कुदेवों से घिरे हुए हैं। समझ में आया ना? हैं? एक एक कैरेक्टर बड़ा कमाल का है, मैंने देखा एक कैरेक्टर कहीं भी मिल जाएगा। वो कैरेक्टर कौन-सा है? वो मूंछों वाला, भैरव। राजस्थान में तो जिसमें इतना चलता है, आपके गलियों के आस-पास भी होगा, कहीं भी पत्थर पे एक आदमी का वो बना दिया जाएगा, चित्र सा मूंछें बना दी जाएँगी, वो भैरव। और पता नहीं ये भैरव की कैसी कल्पना है, कहीं भी जाएगा वो मूंछों वाला ही मिलेगा। ऐसे। कहीं कोई अंदर में
कोई अंदर अंदर जाके गुफा में जाके कोई पत्थर बना दिया और कोई देव की कल्पना कर ली और उसका नाम रख दिया गुप्तेश्वर। क्या नाम रख दिया? गुप्तेश्वर। ऐसे खूब है। खैर, तो सच्चे देव, बीतरागी देव, दूसरे देव, सुदेव भी कह सकते हो उन्हें, लेकिन देव कहो, सुदेव कहने से वो ऐसा समझ में आता है जो भगवान। कहीं लिखा भी हो तो समझ लेना, अपन को शब्दों से कोई बुराई नहीं है। तीसरे कुदेव, और चौथे होते हैं अदेव। अदेव मतलब वो होते हैं कि ना तो वो बीतरागी देव है, ना देवगति के देव हैं, और ना कुदेव हैं कि उन्हें डरावना रावना दिखाया जाए, उनके मूल में कोई मनुष्य की कल्पना हो, ऐसा भी नहीं है। बल्कि वो दुनिया में एक इंद्रिय है। जैसे अब पेड़ को देव मानना, तो पेड़ अदेव है, वो त्रिंच गति का जीव है। लोग तराजू की पूजा करते हैं, बांट कोई पूजा करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? ये अदेव है। बांट, तराजू, ये कुदेव है कि अदेव है? ये थोड़ा अंतर समझना पड़ेगा दोनों में। ये कुदेव नहीं है, वो अदेव है। बरगद की पूजा करते हैं लोग, तो बरगद कुदेव है कि अदेव है? अदेव है। जमीन की पूजा करते हैं, भूमि पूजन होती ना, तो भूमि, भूमि कुदेव है कि अदेव है? ये अदेव है, कुदेव नहीं है। समझ में आया? ये अदेव है? और जल की पूजा करते हैं, है ना? गंगा नदी अदेव है कि कुदेव है? या अदेवी है कि कुदेवी है? अदेव है ना? तो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन सबको देव मानना ये अदेव है। ये सब मूढ़ताएं हैं। समझ में आया ना? क्या की पूजा तक करते हैं लोग। अभी दीपावली आएगी तो मालूम, लक्ष्मी जी की तो पूजा करेंगे ही। समझ में आया ना? तो वो तो जो अज्ञान वगैरह है वो तो है ही। और बांटों की, है ना? वो जो कपड़े के व्यापारी होते हैं, तो कपड़े के व्यापारी वो लंबे लंबे वो रखे रहते हैं ना गज, जिससे कपड़ा नापते हैं, उस गज की पूजा। और घर का सोना चांदी निकाल लेंगे, पूजा वो सोना चांदी रखते हैं, तो सोने चांदी की पूजा। अब बताओ वो सोना चांदी क्या है? कुछ है वो? पृथ्वी का है, पृथ्वी का हिस्सा था किसी समय में। अब तो वो जीव तो है नहीं, वो कोई पृथ्वी से ही निकलते हैं ना सोने चांदी वगैरह। अब उसकी पूजा करते हैं, तो वो क्या है? वो अदेव है, सोने की, चांदी की, है ना? और जो जो घर में जेवर, कोई कैश लाया हो तो कैश रख लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बताओ, नोटों की पूजा। और कमाल की बात तो ये है कि 500 और 1000 के नोटों की पूजा बहुत की, उसके बाद नोटबंदी हो गई। अब अब घर में निकल आए कहीं, बहुत बारीक सफाई करे, कहीं कबाड़े वाड़े में कहीं 2-4 गिड्डी निकल आए, तो 2-4 नोट है रख फेंक दो, पता चल गया, पुलिस वाले पकड़ ले जाएंगे, अपराध है? अब वो वही नोटों की पूजा करते थे, अब वही नोट हे हो गए कि नहीं हो गए? ऐसे अज्ञान है, अब क्या करें? ये सब मिथ्यात्व है, ये सब दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। आप क्या समझते हैं? सीधे सीधे जो सूत्र में लिखा है बस सीधे सीधे उतने ही जान लेना। अरे उससे जुड़े हुए जितने अज्ञान भाव है, उससे जुड़े हुए जितने मिथ्या अभिप्राय हैं, वो सब दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रय के कारण है ना? झाड़ू की पूजा लो, शेफाली जी बता रही, कहाँ दिल्ली में होती है झाड़ू की पूजा? अच्छा, झाड़ू की, आपके यहाँ तो झाड़ू की सरकार है, हम करें क्या? है? झाड़ू की पूजा, बताओ। और उसके पीछे अरे कितने मिथ्यात्व तो ये वास्तु के नाम पे, तंत्र यंत्र के नाम पे, ज्योतिष के नाम पे चल रहे हैं, ग्रहों के नाम पे। यद्यपि ज्योतिष का, ग्रहों का सब वर्णन हमारे शास्त्रों में, द्वादशांग में सब है, लेकिन लोक में जो चलता है वो मिथ्यात्व ज्यादा होता है। जैसे कोई भी आदमी दिखेगा, तुझे शनि का प्रकोप है, काल सर्प योग है, शनि की ढैया है, शनि की साढ़े साती है। अच्छा जी, क्या होगा जी? हाँ जी, शनि की ढैया चल रही, साढ़े साती, काल सर्प योग है, आगे के कुछ नहीं, 1 महीने के अंदर तेरे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली, बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। अच्छा जी, अब वो डर जाएगा। डर जाएगा कि नहीं डर जाएगा? है?
और सिरफिरा होगा कोई, सिरफिरा मतलब जिसने जिन धर्म को सच्चाई में पढ़ा होगा, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप जानता होगा, क्रमबद्ध पर्याय को समझता होगा, 6 द्रव्यों को समझता होगा, समझ में आया ना? तो ऐसा कोई सिरफिरा होगा, तो उसको तो ये झांसे में फांस नहीं सकते, ये ठग। लेकिन वो तो कोई लाखों में एकाध होता है ना, छटा-छटाया बेचारा प्राणी, दूसरे ग्रह का प्राणी है ना, आप लोग भी दूसरे ग्रह के प्राणी हैं। हैं? लेकिन आम जनता तो उनके झांसों में आ जाती है ना, प्रकोप है, तेरे साथ ये होने वाला है, ये होने वाला है, अब वो घबरा जाएगा। और आपको पता है, दुनिया में जितने मिथ्यात्व चल रहे हैं, है ना, जितने बाबाओं के धंधे चल रहे हैं, ठगों के धंधे चल रहे हैं, सब डर के नाम पे चल रहे हैं। आप पुलिस वाले के झांसे में फंस जाए, वो आपको ऐसा डर दिखाएगा, ऐसा डर दिखाएगा कि ऐसा कर दिया, 8 साल की जेल होगी, ये जुर्माना, चढ़ोगे जेल में। और ऐसा सब वो पुलिस वाले घेर के जब वो कांस्टेबल बता देंगे, तो भाई क्या करेंगे, कोने में आ, समझ में आए ना? और आप जितने ज्यादा डरेंगे, आप उतने ज्यादा पैसे फेंकने के लिए तैयार हो जाए। अब डरे ही नहीं। और कई ऐसे होते हैं बड़े शूरवीर, कितना ही कुछ हो जाए डरते नहीं है ना? है? क्यों? उन्हें पता है कि हम कितनी कर लें, अभी हमारा वकील नाम का प्राणी आएगा ना, वो सब कर देगा सेटिंग। तो वो पुलिस वालों का धंधा भी डर से चलता है। वकील का, वकील के पास जाओ, साहब ऐसा ऐसा हमारे बच्चे से हो गया या हमसे हो गया, क्या गलत, आपको पता है ऐसा करने के पहले थोड़ा सोचना चाहिए था, 12 साल की जेल है। तो साहब कुछ नहीं हो सकता जी, जी आपको जेल होने से कोई बचा नहीं सकता जी। अच्छा जी, नहीं बचा सकता, ठीक है जी, जय जिनेंद्र जा रहे थे, अरे नहीं, बैठो 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 बैठो, इसके लिए थोड़ी डराया है हमने, तुम तो ज्यादा ही डर गए कुछ। है? है? समझ में आया? मतलब इसमें यदि तुम्हें हो गया तो 12 साल की जेल होगी, ये बात तो सही है, लेकिन कोई बचा नहीं सकता, ये बात गलत है। क्यों? मैं बचाऊंगा ना, क्यों चिंता कर रहे हैं? तो क्यों, यदि तुम डर नहीं दिखाओगे तो वो पैसा निकालने के लिए तैयार नहीं होगा। डाकू क्या करता है? सिर पे बंदूक रख देता है, डर, दहशत, उसका ये जो वसूली करते हैं, वसूली भाई, है ना, अंडरवर्ल्ड, काय का धंधा करते हैं, डर का, भय का, करते कि नहीं? और लोग करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं, गुंडे, मवाली सब तैयार हो जाते हैं। और ये डर का धंधा हम बाबा लोग करते हैं। वो दिखाते हैं मौत का डर, ये दिखाएंगे, ये भी दिखाएंगे, लेकिन अपने तरीके से दिखाएंगे। एक वो डकैत होता है, वो सिर पे बंदूक रख के छीनता है आपके सोना चांदी जेवर पैसा नगदी। ये बाबा बंदूक तो नहीं लगाता, लेकिन ये बंदूक से भी बड़ा हथियार लगा देता है, काय का डर का। बहुत तेरे साथ ऐसी दुर्घटना होने वाली है, महीने भर के अंदर होगी ही, कुछ भी कर ले तू। तो ठीक है बाबा जी, हम जा रहे हैं, जब होनी है, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, अनहोनी टल नहीं सकती, टल नहीं सकती। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। अरे अरे, सुन 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 सुन, इसलिए तू तो ज्यादा ही डर गया कुछ। इसलिए थोड़ी मैंने डराया था, बैठो बैठो बैठो, कुछ देखता हूँ तुम्हारा हिसाब किताब है। अब कोई जरा सा बुद्धिमान हो और वो ये इतनी अकल लगा ले, यदि वो घटना घटित होनी है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक सकती है। इतनी सी बुद्धि लगा ले कि यदि वो घटना होनी है और इसने जान ली है वो घटना, तो उसे ही जाना जा सकता है जो सुनिश्चित हो। जो सुनिश्चित नहीं है उसे नहीं जान सकता कोई। और यदि तुहे बाबा तूने जान लिया है, तो तू क्या जिनेंद्र देव भी बदल नहीं सकते। और यदि तू कह रहा है बदल जाएगा, इसका मतलब तेरी पहली बात गलत है। दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती। होना ही है जी ये बात, और मैं बदल दूंगा ये बात, ये दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती। यदि तू ये पहली बात पे अटक रहे, घटना घटनी है जी, इस बात पे अटक रहे, तो फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। जब घटित होना ही है, कोई नहीं बदल सकता, तो मैं चिंता क्यों करूं? और दूसरी बात कह रहा है मैं बदल दूंगा, इसका मतलब पहली बात गलत थी। दोनों बातें साथ साथ सही नहीं हो सकती।
लेकिन नहीं, वो डर ऐसा दिखाएगा, साहब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना? सारे धंधे डर के नाम पे चल रहे हैं। अरे मैं ही अभी अभी जयपुर में था, तो जा रहा था सिटी में गाड़ी चलाते हुए। अब वो जयपुर का रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े सख्त हैं। चौराहों-चौराहों पे पुलिस और अपन ठहरे मेरठ के, यूपी के लठैत। समझ में आए ना? यहाँ कहाँ नियम धर्म, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हमें भी आदत वही, लेकिन मुझे पता था जयपुर में बड़ी मतलब सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए। 5 किलोमीटर में 10 लाल बत्ती फँसेंगी आपको बीच में, हर जगह पुलिस वाले होंगे और यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने यद्यपि हकीकत में मैंने लाल बत्ती नहीं तोड़ी थी, इतना मुझे पता था, लेकिन पुलिस वालों ने पकड़ लिया। उसने बताया, मैंने कहा भाई साहब मेरी वाली तो हरी थी, अब जब बीच में से चौराहे से जब क्रॉस तब लाल हो गई होगी, लेकिन यहाँ से चल गए और आगे निकले तो बीच में तो वो हो जाए, इसमें मेरी क्या गलती है? तो बोला अच्छा आप यूपी से आए हैं, बोले तो आपको समझ में नहीं आएगी मेरी बात। खैर, तो उसने दिखाया जी आपका ये 3 महीने के लिए ये जब्त हो जाएगा, ये जब्त हो जाएगा, इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, खूब सारा उसने लंबा-लंबा वो ज्योतिषियों की तरह सुना दिया। समझ में आया ना? तो ऐसे वो बाबा सुनाते तेरे साढ़े साती है, ये है, वो है, तुम्हारे शनि का प्रकोप है, ये है, वो है, वो है। तो जाने लगा वो, ठीक है जी हम जा रहे हैं। अरे रुको, रुको, कुछ हो सकता है। उपाय है जी। अब जब व्यक्ति डर जाता है ना, और जब व्यक्ति डर जाता है तो ऐसे डरे हुए दिमाग में से चमत्कार जन्म लेते हैं। चमत्कारों के प्रति विश्वास जन्म लेता है। इन बाबाओं की दुकान उसी डर के दम पे चलती है। जब हम व्यक्ति अकर्मण्य हो जाता है, कुछ नहीं हो सकता जी, भयभीत, थर-थर काँप रहे हैं, उस समय में उसके अंदर इन चमत्कारों के प्रति, इन ठगों के प्रति विश्वास जागृत होता है। अब उसका काम हो गया। बोले बैठो, मैं कुछ करूँगा अनुष्ठान, देखूँगा कुछ, क्योंकि इन बाबाओं का शनि महाराज के साथ, बुध, बृहस्पति, शुक्र ग्रहों के साथ और देवी-देवताओं के साथ रोज का उठना-बैठना है। इनके साथ उनकी बड़ी दोस्ती यारी है ना? ये जैसा कर देंगे वैसा होगा। अभी बता देगा तेरा शनि और बुध निकल के दोनों मंगल में घुस गए हैं, मंगल, शनि, बुध तीनों मिलके साजिश कर रहे हैं और शुक्र की ओर बढ़ रहे हैं। ये सारी वो बता देगा डेफिनिशन। इसका तो रोज का उठना-बैठना है ना। जब कोरोना शुरू हुआ था, आप यूट्यूब खोल के देखना, लाखों चैनल पे करोड़ों बाबा, करोड़ों ज्योतिषी अपना गणित बता रहे थे, इस तारीख को इस सूर्य की गति ऐसी हो जाएगी, कोरोना खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक सच नहीं निकला, सब झूठ निकले। और उस लॉकडाउन के दौरान, पहले लॉकडाउन के दौरान लाखों शादियां थी। उन सारी शादियों के मुहूर्त उन्हीं ज्योतिषियों ने निकाले थे। उनकी कुंडली भी उन्होंने ही बनाई थी। उनसे जाके कोई कॉलर पकड़ के कहे तू तो कह रहा था बड़ा शुभ मुहूर्त है जी, और सरकार कह रही शादी नहीं होगी। लो लॉकडाउन, कहाँ गया वो मुहूर्त? इतनी सीधी सी बातें समझ नहीं आती। 8 साल के बच्चे को चीजें समझ में आ जाए कि ये सब झूठ पाखंड फैला रखा है, तो कुछ हो नहीं सकता जी। हाँ हो सकता है। क्या हो सकता है? अब उसे अनुष्ठान कराना, उससे पैसे छीनने हैं। तो जब उसने कहा हाँ जी हो सकता है, बैठो, 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 बैठो। तो महाराज अब आप ही बताओ क्या करें? अब महाराज थोड़ा थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा एक्टिंग करेंगे। पता तो है ही कुछ क्या है। आप 100 में से 100 लोगों को कह दो कि तेरे साथ दुर्घटना होने वाली है और मैं अनुष्ठान करता हूँ, तेरी बलाएँ टल जाएगी। तो होनी तो है ही नहीं। और 100 में से 1 आध की हो भी जाएगी, तो 99 की तो नहीं होनी ना। 99 वाले को यही भ्रम रहेगा कि बाबा जी ने बचा लिया। है ना? हम जब नौकरी में नहीं आए थे, तो हमारे 2 बड़े भाई कॉलेज में पढ़ाते थे। तो एग्ज़ाम खत्म हुआ, वहीं अब चूँकि कस्बे के ही थे, तो लोगों के रिश्ते नाते संबंध होते हैं गाँव-वाँव से। एग्ज़ाम खत्म हुआ, बच्चों के पेपर बिगड़ जाते थे। तो वो डर-डर के अपने आते थे। बोले एक भाई हमारी यूनिवर्सिटी में थे, तो बोले सर हमारा ये पेपर बिगड़ गया है और ये रोल नंबर। अब वो समझाते थे कि भैया ऐसा नहीं होता है, अपन को भ्रम हो जाता है बिगड़ गया है, क्योंकि हम उसके प्रति ज़रा सेंसिटिव होते हैं और फिर हम वहाँ नहीं कर सकते, कोई सेंट्रल इवैल्यूएशन होता है, लेकिन वो मानते नहीं थे। तो मैं देखता हूँ बीसों लड़के मम्मी-पापा के साथ आते थे, सर इसका ये बेटे ये बीमार हो गई थी हमारी बच्ची, फिक्स बहाना है, पढ़ नहीं पाई, इसके नंबर बिगड़ गए, इसका पेपर बिगड़ गया।
क्या करें, वो लेके रख लेते थे। एक दिन मैंने पूछा, भैया एक बात बताओ, आप इतने लोगों के रोल नंबर लेके रख लेते हो, कुछ करते भी हो कि नहीं? बोले कुछ नहीं करता मैं। यदि 50 रोल नंबर आए तो 45 तो वैसे ही पास हो जाते हैं, और जो 5 पास नहीं होंगे वो कोई सी हमसे पूछने नहीं आ रहा, और एक आध आ गया तो अब कह देंगे कि भाई अब नहीं हुआ, तू जरा लेट हो गया बताने में, और क्या। वो 45 आदमी को वैसे ही श्रेय मिल जाता है, वहां उसके 17 नंबर छपे अंक सूची में, हाँ सर ने करा दिया पास। ऐसे हो, बोले ऐसे ही होता है बिल्कुल। भगवान के सामने जाओ, मांगो, 2-4 की हो जाएगी, भगवान ने कर दिया पूरा, भगवान ने पूरा कर दिया। समझ में आया ना? तो अगला प्रश्न उसका होता है कि साहब आप ही बताओ पंडित जी क्या करें बाबा जी? बोले अच्छा, अच्छा तुम करते क्या हो? क्योंकि अनुष्ठान का रेट इसके अनुसार तय होगा कि तू करता क्या है। अब बता दे भाई मैं तो सराफे का व्यापारी हूँ, बहुत बड़ा, मेरी 4 शोरूम। अच्छा बड़ा है आसामी, भाई 1 लाख रुपए का एक अनुष्ठान होगा, आपको कुछ नहीं करना, आपके शनि महाराज उनसे हमारी बातचीत है और रोज का उठना बैठना है, उनको मैं समझा दूंगा। पता चला क्या ऑफिसर है साहब, 50-1 हजार रुपए का खर्चा आएगा। अच्छा, पता चले क्या है, छोटा मोटा दुकानदार है, देखो जी 5-1 हजार का खर्चा आएगा। अच्छा तुम क्या करते हो? अजी मैं तो मास्टर हूँ। अजी बस तो जी 1100 रुपए का तुम्हारा भी आ जाएगा। अच्छा जी बताओ फिर क्या करते हो? अजी मैं तो बेरोजगार हूँ जी, कुछ नहीं है हमारे तो घर में खाने के लिए रोटी नहीं है। अच्छा जी, तू घर जा। बोले क्यों? अब शनि तेरा क्या बिगाड़ लेगा जब तेरे पास कुछ है ही नहीं। हैं? अरे सब अज्ञान मिथ्यात्व धूर्तों की लाइन लगी हुई है, ठगों की लाइन लगी हुई है। ये तो हमारे इस युग में आचार्य देव शास्त्र लिख गए, समझ में आए ना? देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप लिख गए, जो हमारे पूर्वाचार्यों की करुणा से, है ना, हमारे माता पिता के संस्कारों से, हमारे विद्वानों ने जैसे भी करके वो हमें समझा दिया। गुरुदेव श्री ने कितना इस पाखंड पे प्रहार किया कि आज हम इन सारे मिथ्यात्वों से बचे हुए हैं, और कदाचित किसी भी तरह की इस तरह की मान्यता हमारे अंदर भी है तो हमें उससे सावधान रहना चाहिए। चलो, सोच रहा था आज ये पूरा हो जाएगा, लेकिन पूरा हुआ नहीं सूत्र, है ना? चलो, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो ठीक है, नहीं तो फिर बात कल करेंगे। है किसी का कोई प्रश्न? जी भाई साहब, थोड़ा दिवाली पर बता दीजिए हम कि दीपावली पर हम क्या करें, किस तरह से मनानी चाहिए, हमें सही स्वरूप क्या होता है? अब आज तो लंबा हो जाएगा, कोई आज के विषय में कोई तो प्रश्न हो किस तो वो एक आध दिन में सेपरेट उस पे सेशन ले लूंगा, क्योंकि अब तो चलेगा रात्रि में, है ना? तो दीपावली के पहले एक आध दिन दीपावली के विशेष बताऊंगा मैं, तो उसमें ये सारी बातें बताऊंगा। ठीक है? भाई साहब आपने बोला पूजन, भूमि पूजन जो करते हैं वह भी एक बार अदेव है। तो हम तो मकान के निर्माण में, मंदिर के निर्माण में वो पूजन करते हैं, तो वो किस उद्देश्य से करते वो हैं? पूजन नहीं होती, वो भूमि शुद्धि होती है, भूमि शुद्धि, पूजन नहीं होती। भूमि कोई देवता नहीं है, वो तो एक इंद्रिय जीव है। वो भूमि शुद्धि, हमारे यहाँ भूमि पूजन नाम ही नहीं देते उसे, भूमि शुद्धि होती है वो। हाँ, वो पूजा नहीं है, पूजा तो अष्ट द्रव्यों से उसको पूज्य मानकर किया जाता है, तो वो नहीं है, वहाँ गुणानुवाद होता है, वो भूमि शुद्धि का प्रोग्राम है। मकानों के उद्घाटन में हमारे यहाँ भूमि पूजन है, आप जरूर आइएगा, तो ऐसा लिखा रहता है। हाँ तो वो दूसरी जगह पूजा ही होती है ना बाकायदा, पृथ्वी को माँ तो मानते ही हैं लोग। नहीं नहीं, जैनियों के कार्ड में। क्या करूं बताओ? यानी कि वहां हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं, भूमि पूजन मत करो भाई, वो दावत तावत नहीं ना। हाँ हाँ, भूमि पूजन का क्या मतलब? भूमि पूजन आप कैसे करोगे, है ना? वही उनके कार्ड में ऐसा लिखा रहता है और रिश्तेदारी में जाना हाँ, पड़ता है, तो रिश्तेदारी में चले जाते हैं, अपने शामिल हो जाते हैं उनकी खुशी में, लेकिन वो क्रिया नहीं करना चाहिए, है ना? अब अपन शादी में जाते हैं तो जिसकी शादी में जाते हैं जरूर नहीं है वो शादी में जो चीजें वो पर्टिकुलर वो मंत्र तंत्र हो रहे हैं, जो भी वो क्रिया वो आपके मन माफिक हो, आप शादी में चले जाते हैं, है ना?
लेकिन उस क्रिया से आपका संबंध नहीं है। अब ऐसे हम बहुतेरी शादियों में जाते हैं, हमारे स्टाफ में अब कोई जेनेतर भी है, वो बुलाते हैं, जाते हैं, लिफाफा देने जाते हैं, लिफाफा दे के अपना शगुन दे के चले आते हैं, ना खाना ना पीना ना कोई उसमें बस आ जाते हैं, है ना। क्या हम यहाँ ऐसा मान सकते हैं कि हम जैसे मकान की नींव रखा रही है, तो हम जब उसमें गड्ढा करते हैं तो प्रार्थना प्रेयर करते हैं ना, तो उसको ये भाव से किया जा सकता है कि भाई यहाँ भी जो भी जीव जंतु है या जो भी है, अगर उनकी हत्या जाने अनजाने में हमसे होती तो हम माफी चाहते हैं और अक्षत चढ़ा दें, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, लेकिन वो यदि ऐसा होता है तो भूमि पूजन नहीं है, वो भूमि पूजन नहीं है, वो भूमि शुद्धि में ही आता है। और वहां भी अपन अर्घ चढ़ाते हैं तो भगवान को ही चढ़ाते हैं, है ना। जैसे अभी हमारे यहाँ भी हुई थी, हमारे मतलब घर में नहीं, चिदायतन में गए थे हम लोग, वहां भी हुई थी। तो वहां हमारे भाई साहब लोहाड़िया जी जो थे, आदरणीय अशोक जी लोहाड़िया, मंगलायतन के जो निर्देशक हैं, उन्होंने ये चीज बताई थी कि ये इस प्रक्रिया का महत्व क्या है, वो प्रतिष्ठा के हिसाब से। तो उसमें ये बात भी बताई थी जो आप बता रहे हैं, है ना, कि हम यहाँ भगवान को अर्घ समर्पित करते हैं। अब वहां जंगल में जहां भी भूमि पूजन करेंगे, मतलब भूमि की शुद्धि करेंगे, वहां स्वाभाविक है भगवान की मूर्ति तो होगी नहीं, है ना। तो हम परोक्ष रूप से भगवान को अर्घ चढ़ाते हैं संकल्प के साथ कि यहाँ हम मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं। और भी उसकी वो सब है शास्त्रोक्त, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भूमि पूजा नहीं है। पूजन तो देवशास्त्र गुरु की होती है। हम जंगल में भी करेंगे, जहां देव नहीं होंगे, शास्त्र नहीं होंगे, गुरु नहीं होंगे, तो वहां भी पूजन देवशास्त्र गुरु की करेंगे। आप देखो भक्तांबर का पाठ करते हैं हम घरों में, मुहूर्त करते हैं, तो वहां भी देवशास्त्र गुरु की पूजन ही करते हैं। लेकिन ना सामने देव होते हैं, ना शास्त्र होता है, ना गुरु होते हैं। शास्त्र तो फिर भी रख लेते हैं, है ना, जिनवाणी रख ले, यंत्र रख लेते हैं, है ना। तो वो भूमि शुद्धि है, वो भूमि पूजन नहीं है। अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद। चलिए बात पूरी करते हैं, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो